Hello 10th class students. Today students, we are going to study about the sexual reproduction in flowering plant. आज बच्चों हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन सी प्रोसेसेस उसमें होती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, दैट मीन्स उसमें दो गैमेट्स बनेंगे, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज होंगे, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड का फॉर्मेशन होगा, है ना। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो जो सीड बनेगा, फिर जब हम सीड से एक नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप जो होगी वो होगी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की और गैमेट के ट्रांसफ़र की। तो बच्चों किसी भी प्लांट में जो सेक्सुअल पार्ट होता है प्लांट का, वो होता है फ्लावर, है ना। फ्लावर जो कि प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है ना। और इस तरह से हम देखें तो वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट भी करता है। इंसेक्ट प्लांट पर जाते हैं या प्लांट के फ्लावर पर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो फ्लावर है सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द प्लांट, हाउ डज इट हेल्प्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो टॉपिक आता है वो है पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। चलिए पॉलिनेशन को समझने से पहले भी हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तब हमें पॉलिनेशन और ज़्यादा क्लियर होगा। जब हम एक फ्लावर के डायग्राम को देखते हैं बच्चों, तो एक जो टिपिकल फ्लावर का डायग्राम है, एक टिपिकल फ्लावर का डायग्राम हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो नीचे हमें कुछ एक ग्रीन कलर के पोर्शंस दिखाई देते हैं। ग्रीन कलर के पोर्शन के ऊपर इस तरह से उसकी पेटल्स लगी होती है फ्लावर की। ये जो जितनी भी हम जिसको फ्लावर की पंखुड़ियाँ जिसे कहते हैं, फूल की पत्तियाँ, उन्हें हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं पेटल्स। अब देखिए नीचे जो हमें ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, ये होती है इसकी सेपल्स। सेपल्स में यहाँ पर देखें तो हमें ये जो इस तरह का जो पोर्शंस दिखाई दे रहा है, एक इस तरह से एक जो स्वालोइंग पोर्शन है, ये ऐसा इस तरह का जो पोर्शन है, यहाँ पर ये जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है इतना, इस पोर्शन को हम बोलते हैं बच्चों ओवरी, ओवरी ऑफ फ्लावर। एक जो सीधा सीधा हमें एक स्टाक जैसा पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन का नाम है स्टाइल। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टाइल। और यहाँ पर जो हमें कुछ हल्का सा एक रेड कलर का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इन पूरे पोर्शंस ये जो येलो कलर के हैं, इनमें हमें जो एक रेड कलर का दिखाई दे रहा है, दैट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा कुछ इस तरह का पोर्शन बनता है बच्चों, स्टाइल के ऊपर जा करके एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा, ये ऊपर वाला पोर्शन। और ये यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे, जो आपको शायद इतनी दूर से क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे हैं। इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, ये है हमारे एंथर। और एंथर के अंदर छोटे छोटे सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पोलन सेक। इनका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, पोलन सेक। और पोलन सेक के अंदर, अब ये जो पोलन सेक है या जो एंथर है, ये स्टाइल के ऊपर हो सकते हैं, या फिर कभी कभी यहां से इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये दूर से थोड़ा सा यहाँ से अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर विजिबल नहीं हो रहा है ठीक से। इस तरह से भी ये हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर जो छोटे छोटे कलरफुल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स का नाम है पोलन ग्रेन। क्या बोलेंगे बच्चों उन पार्टिकल्स को हम?
पोलन ग्रेन, है ना, बहुत छोटे छोटे। अब बात आती है बच्चों कि इसका हमारे पॉलिनेशन से क्या रिलेशन है। ये जो टर्म्स हम देख रहे थे यहाँ पर, पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन से इस डायग्राम का हमारे क्या कनेक्शन है वो हम देखते हैं। तो पॉलिनेशन एक्चुअली द प्रोसेस इन विच दिस पोलन ग्रेन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पोलन सेक। अब देखो है कहाँ पर, ये पोलन सेक में है। पोलन सेक से निकल करके अगर ये स्टिग्मा पर चले जाते हैं यहां पर, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। तो जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, वो जो गैमेट, जो एंथर है हमारे पोलन ग्रेन है, ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन का पार्ट है। और यहां पर ये जो पोर्शन है जिससे कि पोलन ग्रेन्स अटैच हैं, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? फिलामेंट बोलेंगे। और इस फिलामेंट से अटैच होता है हमारा एंथर वाला पोर्शन। अब देखो जो ओवरी है, ओवरी के अंदर यहां पर कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओव्यूल। आगे अभी हमें ये पूरा डिटेल में आएगा ओव्यूल के बारे में। तो ओव्यूल जो है, ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट्स या फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को मिलना है, तो यहां से इस स्टाइल के थ्रू होते हुए मेल गैमेट ओव्यूल के पास आएगा और फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा। दैट इज द रीजन व्हाई द पोलन ग्रेन्स हैज टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द पोलन सेक टू द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के सरफेस पर ये आएंगे। अब डिपेंड करता है कि किसके थ्रू आते हैं, है ना। देर आर डिफरेंट वेज बाय विच द पोलन सेक कैन ट्रेवल फ्रॉम पोलन ग्रेन कैन ट्रेवल फ्रॉम द पोलन सेक टू द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा। ये किसके थ्रू होते हैं उसके बेस पर हम अलग अलग टाइप के पॉलिनेशंस देखेंगे, है ना। पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, एयर से हो सकता है, या बाय मीन ऑफ आर्टिफिशियल मीडियम, है ना। जैसे हमने करवा दिया, हमने पोलन ग्रेन को उठा करके वहां पर रख दिए। तो ये कुछ मीडियम होते हैं जिन मीडियम्स के थ्रू पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा पर। तो चलिए हम समझते हैं आगे कि पॉलिनेशन, पहली चीज तो कि पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या हो गई। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। सिंपल में क्या? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द पोलन सेक टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। फ्लावर की स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन को ट्रांसफर होना। कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, केवल पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, और उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। देखो क्या हो रहा है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। यही बात हमने देखी अभी कि एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है। अब ये हो सकता है इसमें कि जो एंथर ट्रांसफर हो रहे हैं, जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से, वो एक फ्लावर के एंथर निकल करके एंथर से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए, या फिर मान लो किसी इंसेक्ट के पैरों में पोलन ग्रेन स्टिक हुए और इंसेक्ट था वो उड़ करके किसी दूसरे फ्लावर पे चला गया, तो क्या हुआ? ट्रांसफर एट द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर। या तो उसी फ्लावर के पे जा सकता है या फिर दूसरे फ्लावर पे भी जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमरेरिस। कैमरेरिस was the scientist who first of all discovered the process of fertilization। मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया बच्चों? कैमरेरिस ने।
अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन कि पॉलिनेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इट इज़ द फर्स्ट एसेंशियल स्टेप टुवर्ड्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली जो एसेंशियल और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है बच्चों पॉलिनेशन। दूसरा क्या है बच्चों, इट लीड्स टू द स्टिमुलेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन टू प्रोड्यूस मेल गैमेट। ये जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे थे बच्चों, दिस पोलन ग्रेन विल प्रोड्यूस दी मेल गैमेट। इनमें से ही मेल गैमेट का न्यूक्लियस निकलेगा। इट हेल्प्स टू ब्रिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्लोजर टू फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स को पास में लेकर के आता है। तो ये हुए अपने पास में इंपॉर्टेंस। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए हम समझते हैं यहाँ पर ये जो दो पॉलिनेशन है हमारे पास में, टोटल 4 डायग्राम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है ये है सेल्फ पॉलिनेशन का, ये भी है सेल्फ पॉलिनेशन का, बट यहाँ पर ये क्रॉस पॉलिनेशन और यहाँ पर भी क्रॉस पॉलिनेशन। किस तरह से देखिए अगर कोई फ्लावर है और उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब एक ही फ्लावर में। दूसरा केस है बच्चों कि देखो एक ही प्लांट, मतलब उसमें प्लांट चेंज नहीं हुआ, फ्लावर तो चेंज हुआ बट प्लांट चेंज नहीं हुआ। इस तरह के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉलिनेशन कैसे हुए बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन द प्लांट। प्लांट चेंज नहीं हुआ, या तो एक ही फ्लावर का उसी फ्लावर पर या फिर एक फ्लावर का उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक फ्लावर, एक प्लांट है तो उस पर एक ही फ्लावर होगा, है ना, बहुत सारे फ्लावर होते हैं एक प्लांट पे। तो उसी प्लांट का एक फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल करके दूसरे फ्लावर पे चला गया एक ही प्लांट में, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन। बट दूसरे केस में क्या हो रहा है, देखो दोनों अलग अलग हैं, स्पेशीज सेम है बट जो फ्लावर है, मतलब जो प्लांट है वो प्लांट चेंज हो गए। एक प्लांट के किसी फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल करके दूसरे प्लांट के उसी स्पेशीज के किसी फ्लावर पे चले गया, है ना। जैसे आम के 2 पौधे हैं तो एक पौधे पर कोई इंसेक्ट आकर के बैठा, पोलन ग्रेन स्टिक हुए और फिर वो इंसेक्ट उड़ करके दूसरे प्लांट पे चला गया, वहाँ किसी फ्लावर पर बैठा, तो उसके पैरों से मान लो निकल करके जो पोलन ग्रेन थे वो दूसरे प्लांट वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर चले गए। तो ये क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। बट स्पेशीज सेम रही, अगर मैंगो है तो मैंगो ही रहेगा, दूसरे किसी भी फ्लावर पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेंगे। एक तीसरा होता है बच्चों आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2 हाथ बने हुए हैं, मतलब हम इंसान, ह्यूमन अगर किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन को निकाल करके स्टिग्मा पर किसी फ्लावर पे ले जाता है, उस तरह के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर हमारे पास में कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। पॉलिनेशन में 2 तरह के पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में 2 तरह के, ऑटोगेमी मतलब सेम फ्लावर पे, गेटनोगेमी मतलब किसी दूसरे फ्लावर पर एक ही प्लांट के, है ना। इसी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन भी 2 तरह का। ठीक है बच्चों, पॉलिनेशन की डेफिनेशन हो गई है। अब सेल्फ पॉलिनेशन की देख लेते हैं हम। व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा टू द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम मदर प्लांट, है ना। मदर प्लांट मतलब जो प्लांट है वो प्लांट चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। अब ऑटोगेमी में
व्हेन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर पर अगर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। ये यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टाइप का जो पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन में था। दूसरा आता है हमारे पास में गैटनोगेमी। गैटनोगेमी में क्या रहता है कि फ्लावर ऑफ द सेम मदर प्लांट, मतलब फ्लावर चेंज हो गया, अब वही फ्लावर नहीं रहा। क्रॉस पोलिनेशन में जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं उसे हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ये भी दो तरह का है ना। जेनोगेमी, व्हेन क्रॉस पोलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अगर पॉलिनेशन हो रहा है और सेम स्पीशीज के बीच में हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेनोगेमी बोलते हैं। बट अगर डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट जेनेरा, मतलब प्लांट पूरी तरह से डिफरेंट हो गए, उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, मतलब वो कैरेक्टर पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो जीनोगेमी और हाइब्रिडाइजेशन है ना, जीनोगेमी और हाइब्रिडाइजेशन दो टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए हमारे पास में जो फ्लावर्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, उनमें सेक्स ऑर्गन्स किस तरह के प्रेजेंट है, डिपेंडिंग अपॉन दैट द प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स। यहां पर हम इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए एक होता है यूनिसेक्सुअल और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल। अब दोनों इनमें क्या डिफरेंस है, क्या मतलब है, इसका अपन समझते हैं। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब यह है बच्चों कि ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल सेक्स ऑर्गन है या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इस तरह के फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। दूसरा आता है बाइसेक्सुअल, मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो देखिए अभी जो हमने देखा यहाँ पर, कहाँ पर देखा है हमने, ऑटोगेमी वाली बात, कि एक फ्लावर का उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, तो वो कब पॉसिबल होगा बच्चों, जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट होंगे, है ना, तभी वो हो पाएगा। तो इट इज पॉसिबल ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास में पी प्लांट है, मेराबिलिस जेलापा एक प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, हम इसमें देखते हैं हम पॉलिनेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है उसके समझते हैं हम। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया है ना, कि एक ही फ्लावर का उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर या उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए एडवांटेजेस में क्या है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है तो पॉलिनेशन जो है वो श्योर होता है, क्योंकि उसको बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना होती है ना। देयर इज लीस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन ज़्यादा वेस्टेज नहीं होते क्योंकि बहुत पास में उन्हें ट्रांसफर होना होता है। प्लांट डू नॉट हैव टू स्पेंड एनर्जी ऑन स्पेशल एडाप्टेशंस, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने की ज़रूरत नहीं है, फ्लावर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लावर जब अट्रैक्टिव होगा तो उसके ऊपर इंसेक्ट आएंगे और वो इंसेक्ट पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने का सबसे बेस्ट मीडियम होते हैं, है ना। लेकिन जब उसके खुद के पास ही पोलन ग्रेन भी है और स्टिग्मा भी है और बहुत पास में ट्रांसफ़र होना है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा स्पेशल होने की ज़रूरत नहीं है। जेनेटिकली प्योर लाइन वेराइटीज़ कैन बी ऑब्टेन्ड। अब देखिए बच्चों इसमें जो वैरायटी बनती है वो बिल्कुल प्योर होती है। कारण क्या है कि कोई दूसरा पोलन ग्रेन नहीं आ रहा है जिससे कि वैरायटी में चेंज आ जाए, है ना, तो वो प्योर लाइन ब्रीड होता है इसे। वंस एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप और सीड और फ्रूट इज ऑब्टेन्ड, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द
सेम वेराइटी कैन बी अचीव्ड ओनली बाय सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए, अगर हमें कोई बहुत अच्छी वेराइटी का कोई प्लांट मिला है और हम चाहते हैं कि हमें इसके जो सीड रहे वो भी बिल्कुल वैसे ही प्लांट दे, तो इसके लिए फिर सेल्फ पॉलिनेशन सबसे बेस्ट मेथड होती है, क्योंकि आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है उनमें कोई भी वेरिएशन शो नहीं करता है। बट इसका डिसएडवांटेजेस यही है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस द डिजायरेबल कैरेक्टर्स। अगर हमें कोई कैरेक्टर चेंज करना हो तो फिर हमें उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा, है ना। अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करवाएंगे तो जो कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट है वही कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते जाएंगे। देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इलिमिनेट अनडिजायरेबल कैरेक्टर। या तो उसमें नए कैरेक्टर डालना पॉसिबल नहीं है, और फिर उसमें जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर हमें नहीं चाहिए, उन कैरेक्टर्स को उस प्लांट से निकालना भी पॉसिबल नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन प्रोड्यूसेस कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ सीड्स विच आर ऑफ प्योर क्वालिटी एंड लेस वायबिलिटी। देखिए बच्चों, इससे क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन से नए कैरेक्टर जनरेट नहीं होते हैं, और इवोल्यूशन के लिए कि कुछ ना कुछ चेंजेस आता जाए, इसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन ज़रूरी है। तो इसी के कारण नई वेराइटीज़ डेवलप होती है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, नए कैरेक्टर्स बनते हैं, तो वेराइटी डेवलप होगी नहीं। अब सेल्फ पॉलिनेशन में कोई नए कैरेक्टर तो डेवलप नहीं हो रहे, दैट मीन्स इट इज़ नॉट गुड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में चेंजेस आने के लिए, इवोल्यूशन के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता है ना। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। सेम चीज क्रॉस पॉलिनेशन पर भी लागू होती है, इंप्लीमेंट होती है। इट इज पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस डिजायरेबल कैरेक्टर। इसके एडवांटेजेस की बात करें, हम फायदे की बात करें, तो हमें जो भी कैरेक्टर चाहिए उसे हम डाल सकते हैं। दूसरा, जो कैरेक्टर नहीं चाहिए उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तीसरा, इससे जो सीड बनेंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे इनके पेरेंट्स से। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस होगा जनरेशन टू जनरेशन, विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ की इवोल्यूशन के लिए, कि धीरे धीरे चेंजेस आए, है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम इमेजिन करते हैं कि अगर जो आम का पौधा सबसे पहले बना होगा, अगर उस पौधे में जेनेटिकली चेंजेस नहीं आते, वेरिएशंस नहीं आते, तो हमें अभी तक आम जो है वो सिर्फ एक ही तरह के मिलते। बट ड्यू टू दी क्रॉस पॉलिनेशन हम देखते हैं कि आम की हमारे पास में सैकड़ों वेराइटियां हैं, हजारों वेराइटियां हैं, अलग अलग तरह के आम होते हैं। इसका रीजन क्या है बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन। प्रोडक्शन ऑफ सीड इज मोर एंड दे आर वायबल, है ना। इससे बहुत ज़्यादा सीड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सारे के सारे जो सीड रहेंगे उनसे प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। द ऑफस्प्रिंग आर हेल्दियर एंड बेटर सूटेड फॉर सर्वाइवल। इससे जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनती है, जो प्लांट उगेंगे, वो काफ़ी हेल्दी होंगे। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज़ पॉसिबल टू एलिमिनेट सम डिजायरेबल कैरेक्टर्स इन द प्रोजेनी, है ना। कभी कभी ये होता है कि जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं, जो हमें चाहिए, जो अच्छे कैरेक्टर हैं वो कैरेक्टर भी निकल जाते हैं। दूसरा आता है देयर इज कंसिडरेबल वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। कारण क्या है बच्चों? कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक उन्हें ट्रेवल करना होता है ना। तो कई बार बहुत सारे जो पोलन ग्रेन है वो रास्ते में इधर उधर उड़ जाते हैं, हवा से चले जाते हैं, है ना। तो ये वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है पोलन ग्रेन का। सिंस क्रॉस पोलिनेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीनोटाइप विच आर जेनेटिकली इम्यून, इट में ऑल्सो डेवलप अनडिजायरेबल कैरेक्टर इन द प्रोजेनी। तो डिजायरेबल के साथ साथ कई बार अनडिजायरेबल या कुछ ऐसे कैरेक्टर भी डेवलप हो जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं। थस इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल मेथड सिंस अ लॉट ऑफ प्लांट एनर्जी इज वेस्टेड फॉर अट्रैक्शन ऑफ कैरियर्स, है ना। इसमें क्या होता है, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना होगा, जो फ्लावर है उसको बहुत ज़्यादा कलरफुल अट्रैक्टिव दिखना होगा ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाए। तो बच्चों ये थे हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है ना। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड about the pollination. Thank you so much for watching this video in the group of Sandipani Higher Secondary School, Rajodha.